आपको जो स्टोरी हम दिखाने जा रहे हैं वो हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले से जुड़ी हुई है। इस साल हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर साधु संत थोड़ा नाराज चल रहे हैं। अखाड़ा परिषद ने ऐसा बयान दिया है जिसने उत्तराखंड सरकार पर दबाव को बढ़ा दिया है। क्या है वो बयान? प्रयागराज का जो कुंभ 2019 का था अद्भुत था। ऐसा कुंभ तो मुझे लगता है कि योगी ही करा सकता है, बाकी तो आम आदमी नहीं कर सकता है। पहला शाही स्नान है 11 मार्च का, अच्छी भीड़ भाड़ होगी, उससे पहले पूरे हो जाएंगे। पतित पावनी गंगा की अविरल धारा, हर की पैड़ी का अद्भुत सौंदर्य, और 83 साल बाद का वो महासंयोग जब हरिद्वार में कुंभ का आयोजन 12 साल बाद नहीं बल्कि 11 साल में होने जा रहा है। इस मेले को लेकर हरिद्वार में क्या कुछ तैयारियां हैं, आज हम आपके सामने उसका वीडियो विश्लेषण करने जा रहे हैं और आपको ये भी बताएंगे कि मेले की तमाम तैयारियों के बीच भी साधु संत क्यों नाराज हैं। लेकिन सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं हरिद्वार की पहचान हर की पैड़ी पर। हरिद्वार में गंगा के किनारे हर की पौड़ी पर, तो प्रयागराज में गंगा और यमुना के संगम पर, उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे, तो नासिक में गोदावरी के तट पर हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है। कुंभ एक ऐसा त्यौहार है जो कि 12 साल में आयोजित होता है और 6 साल में अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। इस बार हरिद्वार में होने वाला जो महाकुंभ है वो 11वें साल में हो रहा है, क्योंकि बृहस्पति और कुंभ का जो मिलन है वो कुछ ऐसा संयोग बना रहा है कि 12 साल की जगह 11 साल में ही महाकुंभ का आयोजन हरिद्वार में गंगा के किनारे आयोजित होगा। कहते हैं कि ग्रहों के राजा बृहस्पति हर 12 साल बाद कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं और प्रवेश की गति में अंतर बढ़ते बढ़ते 7 कुंभ के बाद जो 8वां कुंभ आता है वो 11 साल में पड़ता है। इसे लेकर हरिद्वार में जोरदार तैयारियां भी चल रही हैं। सड़कों के किनारे दीवार पर सुंदर चित्र उकेरे जा रहे हैं। हरिद्वार के तमाम गंगा घाटों को सजाने संवारने का काम चल रहा है। साधु संतों की पेशवाई के लिए प्रशासन तैयारी कर रहा है, लेकिन फिर भी साधु संत नाराज हैं। मैं उसी हर की पैड़ी पर मौजूद हूं जहां साधु और संत शाही स्नान करने के लिए गंगा में डुबकी लगाएंगे। हर की पैड़ी पर आप देखिए कि प्रशासन की तरफ से जो सीढ़ियां हैं उन सीढ़ियों के मरम्मत का काम और गंगा की साफ सफाई का जो काम है वो पूरा हो चुका है, और साथ ही जो आसपास के इलाके में सुरक्षा के इंतजाम हैं उनके भी इंतजाम किए जा रहे हैं। तो तैयारियां चल रही हैं, लेकिन इस सब तैयारियों के बीच में संतों का बड़ा आरोप है कि मुख्यमंत्री के अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, और यही वजह है कि जो कुंभ की तैयारियां अब तक हो जानी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। यह है साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी। महंत नरेंद्र गिरी ने हरिद्वार में होने वाले कुंभ की तैयारियों को लेकर जो बयान दिया है उससे मेला प्रशासन पर ही नहीं उत्तराखंड की पूरी सरकार पर सवाल खड़े हो गए। 2 साल पहले हमने यूपी में कुंभ देखा प्रयागराज में, और बहुत भव्य कुंभ था, और इस साल हरिद्वार का कुंभ होना है। तैयारियां आप किस तरीके की देख रहे हैं? देखिए, आपने भी कहा ना, प्रयागराज का जो कुंभ 2019 का था अद्भुत था। ऐसा कुंभ तो मुझे लगता है कि योगी ही करा सकता है, बाकी तो आम आदमी नहीं कर सकता है। इतना बढ़िया कुंभ कराया हमारे मुख्यमंत्री जी ने, खुद एक संत हैं। इतना बढ़िया कुंभ जिसकी प्रशंसा आज भी प्रधानमंत्री विश्व में कर रहे हैं। प्रयागराज में 2 साल पहले जो कुंभ हुआ था उसकी चर्चा देश में ही नहीं विदेशों में भी हुई थी। कुंभ मेले का ऐसा भव्य आयोजन इससे पहले कभी नहीं हुआ और कहीं नहीं हुआ। यही वजह है कि महंत नरेंद्र गिरी सिर्फ निराशी नहीं है, बल्कि ताल ठोक कर कह रहे हैं कि प्रयागराज जैसा कुंभ मेला करवाना है तो योगी सरकार के अधिकारियों को बुला लें। लेकिन प्रशासन का कहना है कि कोरोना की वजह से थोड़ी देर जरूर हुई है, लेकिन सब कुछ तय वक्त पर हो जाएगा।
माघ मेला हमारा प्रयागराज का 1 महीने में होता है, क्योंकि गंगा जी वहाँ जब जमीन छोड़ती हैं तब होता है। वहाँ के अधिकारी तो वही हैं, और अगर यहाँ के अधिकारियों से नहीं हो रहा है तो यहाँ के मुख्यमंत्री, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात करें, हमारे जो मेला कराए विजयकरण आनंद को ले आवे यहाँ। हम आपको चैलेंज करता हूँ कि 1 महीने में न तैयारी कर दें वो। देखिए, इंफ्रा की मैं बात करूं, इसमें 2-3 एस्पेक्ट्स हैं। पहला तो हमारा जो इंफ्रा है वो नेशनल हाईवेज का है, जिसमें कि लगभग जो मेजर वर्क्स थे हमारे स्ट्रक्चर्स के, यानी कि ब्रिजेस की हम बात करें या आरओबीज की बात करें या रुड़की बाईपास की बात करें, इनमें प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। और जो हमारा पहला शाही स्नान है 11 मार्च का, जिसमें कि हम समझते हैं कि अच्छी भीड़ भाड़ होगी, उससे पहले पूरे हो जाएंगे। हरिद्वार में इस बार कुल 4 शाही स्नान होंगे। पहला शाही स्नान 11 मार्च को महाशिवरात्रि के मौके पर होगा। दूसरा शाही स्नान 12 अप्रैल को सोमवती अमावस्या पर। तीसरा शाही स्नान 14 अप्रैल को संक्रांति के अवसर पर। और चौथा शाही स्नान 27 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा के दिन होगा। कोरोना की वजह से करीब 3.5 महीने तक चलने वाला कुंभ मेला इस साल सिर्फ 1.5 महीने का होगा। लेकिन साधु संतों की नाराजगी इस बात पर है कि मेले में सिर्फ 2 महीने बचे हैं और अभी तक तमाम तैयारियां अधूरी हैं। इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, मेरे ठीक पीछे आप ये जो जेसीबी देख रहे हैं, यहां पर जो कुंभ के अस्थायी निर्माण होता है वो काम शुरू हो रहा है। और आप देखिए अभी ज़मीन समतलीकरण का काम चल रहा है, यानी कि मार्च में जो मेला शुरू होना है और जनवरी महीने में अभी फिलहाल जमीन समतलीकरण का काम चल रहा है। अखाड़ा परिषद का कहना है कि अगर 15 दिन में उन्हें सब कुछ सही नहीं दिखा तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जाकर गुहार लगाएंगे। अगर 15 दिन में कोई इसका वो नहीं निकलता है तो हम लोग अखाड़ा परिषद माननीय प्रधानमंत्री गृह मंत्री से मिलने का प्रयास करेगा और मिलेगा भी, और एक पत्र भेजेगा कि आप निर्देश दें, हमारी परंपराओं का पालन आपके सरकार में नहीं होगा तो किस सरकार में होगा भाई। साधु संतों की नाराजगी और मेला प्रशासन पर दबाव के बीच अब सबसे बड़ी चुनौती उत्तराखंड सरकार के लिए है, क्योंकि हरिद्वार में होने वाले कुंभ की तुलना प्रयागराज के कुंभ से होने वाली है। अगर इंतजाम में कमी दिखी तो रावत सरकार पर सवाल उठना तय है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।